वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हम पढ़ा रहे थे साउंड ध्वनि। उसमें अपन ने 4 क्वेश्चन करा दिए थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिफ्थ। एक दोलक है 4 सेकंड में 40 बार कंपन करता है या दोलन करता है। तो इसका आवर्तकाल एवं आवृत्ति ज्ञात करनी है। 4 सेकंड में तो समय कितना दिया है 4, और आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल होता है एक दोलन पूरा करने का समय। तो 40 दोलन पूरा करने में कितना ले रहा है 4 सेकंड। तो एक दोलन पूरा करने में कितना लगेगा कम, 4/40, 1/10। और 1/10 10 का भाग देंगे 1 में 0.1 सेकेंड। भाई 40 कंपन को पूरा करने में कितना लगा है 4 सेकेंड। 1 में 4/40 कम लेगा ना 1 में, भाग दे दिया। ऐसे ही आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में कंपनों या दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं 1 सेकंड में। तो ये 4 सेकंड में कितने कंपन कर रहा है 40, तो 1 सेकंड में कितना करेगा 40/4, 10। तो 10 ही इसकी हर्ट्ज आवृत्ति होगी। ऐसे या फिर देखो, आप सूत्र से बताया था, आपको सूत्र से निकाल सकते हो। इसमें क्या होता है, आवर्तकाल जो होता है तुम्हारा टी, वो दोलनों में लगा समय ऊपर लगता है। तो दोलनों में लगा समय कितना है यहाँ पर 4, और दोलनों की संख्या कितनी है 40। सीधा निकाल लो 4/40 करके, ऐसे ये कट के 1/10 वही आ गया 0.1। ठीक है। और आवृत्ति क्या होती है, उल्टी होती है। दोलनों या कंपनों की संख्या ऊपर आती है और समय नीचे आता है। 4 से 4 ढाई 40, 10 आ गया। ऐसे सूत्र से निकाल लो हर चीज। ये एक एक नियम से भी निकाल सकते हो, ये सूत्र से निकाल सकते हो, जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की दर से कंपित करता है। 500 है ना, औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, साउंड। कंपन का आवर्तकाल कितना होगा? तो अभी की तरह ये 500 क्या होगा, कंपन आवृत्ति होगी। तो ये न्यू इक्वल टू 500 होगी आवृत्ति। अब आवर्तकाल पूछ रहा है टी बराबर होता है 1/आवृत्ति। तो 1/500। अब 500 में भाग दे दो 1 का, वो 500 का भाग दे दो 1 में, तो कितना आएगा 0.002 सेकेंड। तो ये किसका ये इसका हो गया आवर्तकाल। यानी आवर्तकाल निकालते हैं ना, तो 1/आवृत्ति लगा देते हैं। आवृत्ति निकालते हैं तो 1/आवर्तकाल लगा देते हैं। तो यहाँ आवृत्ति दे रखी है 500, तो 1/500, 500 का भाग दे दिया 1 में, तो आएगा ये 0.002 सेकेंड। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 7वां। निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानना है जिससे ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन होता है। यानी जो भाग इसका वाइब्रेशन करता है, कंपन करता है, जिससे ध्वनि पैदा होती है, वो भाग बताना है। ढोलक, जैसे पहले ढोलक देखी होगी सब में गाँव में। तो ढोलक में जो पर्दा होता है, जो स्किन होती है, खाल लकड़ी के साइड में दोनों, उसको हाथ से ठोकते हैं, हाथ से पीटते हैं, तो वो वाइब्रेट करती है, वो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उसको क्या कहते हैं हम, तनित झिल्ली, तनी हुई झिल्ली। तो ढोलक में क्या होगी तनित झिल्ली, तनी हुई झिल्ली। सितार है, सितार में क्या होते, तार लगे होते हैं, उनसे साउंड उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सितार में कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है, तार। कंपन कौन कर रहे हैं, तार। तो ये तार ध्वनि उत्पन्न
करेंगे। बांसुरी, बांसुरी होती है, कृष्ण कन्हैया जी की बांसुरी देखी होगी। तो बांसुरी में क्या होते हैं, बांसुरी के ऊपर सुराख होते हैं, होल, है ना। बांसुरी जो होती है उसमें क्या होते हैं, ये सुराख होते हैं ऊपर, यहाँ होल। तो उनसे क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये इनको कहते हैं वायु स्तंभ, यानी वायु निकलने के लिए छिद्र। तो ये यहाँ हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है, ये पूछ रहा है। तो शोर अप्रिय या अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। अप्रिय या अवांछित ध्वनि जो होती है वो क्या कहलाती है, शोर कहलाती है। अप्रिय अवांछित ध्वनि यानी जो ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को अप्रिय लगती है, सुहावनी नहीं लगती, इरिटेट करती है, वो शोर होती है। संगीत, है ना, ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को प्रिय लगे, सुखद लगे, वो होती है संगीत। अब ये कह रहा है क्या संगीत शोर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। संगीत कभी कभी शोर बन सकता है यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए, कभी जैसे डीजे बजाते हैं, डीजे, और अगर आप बहुत तेज स्पीड में बता रहे तो वो भी हमारे कानों को अप्रिय लगता है, हिला देता है पर्दे को बुरी तरह। तो वो क्या हो गया, ऐसे तो संगीत है, अगर थोड़ी आवाज पे बजाए, लेकिन बहुत लाउड करने पर क्या होता है, वो क्या बन जाता है, शोर हो जाता है। तो संगीत शोर हो सकता है। अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। अपने आसपास गांव में जहां तुम रहते हो वहां ऐसे स्रोत बताइए जो ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं, ध्वनि को प्रदूषित कर रहे हैं। तो देखो, वाहनों की ध्वनियाँ, तुम्हारे आसपास कोई रोड होगा, उस पर वाहन चलते होंगे तो आवाज़ आती होगी, तो ये ध्वनि प्रदूषण करते हैं। विस्फोट होता है, कहीं टायर फट गया या कहीं पटाखा फट गया, कहीं बम फोड़ दिया आपने दीपावली पर, तो ये पटाखे वगैरह, ये आवाज़ आती हैं, धमाके। वो मशीनें, कोई फैक्ट्री कारखाना है, तेज मशीनें आवाज़ करती हैं, है ना, तो ये ध्वनि प्रदूषण फैलाती हैं। लाउड स्पीकर, स्पीकर बज रहा है ज़ोर ज़ोर से, है ना, तो ये लाउड स्पीकर ये करते हैं। वातानुकूलक, जैसे कूलर, फ्रिज, ये कूलर वगैरह, ये तेज आवाज़ करते हैं। कूलर है जो ठंडक उत्पन्न करने वाले, कोई आइस फैक्ट्री है, वहाँ वहाँ मशीन आवाज़ करेगी। ऊंची आवाज़ में चलाए गए रेडियो, टीवी, ये भी क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषक होते हैं अपने आसपास जो। ठीक है, तो ये क्या है, ध्वनि प्रदूषक है जो तेज आवाज़ में आवाज़ उत्पन्न कर रहे हैं। नेक्स्ट लेते हैं, इसमें कह रहा है वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषक मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। ये ध्वनि जो है हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है। अब तो कहीं तेज आवाज़ आ रही है तो क्या हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है ना, आपको बेचैनी हो रही है, तनाव हो रही है, सर में दर्द होने लग गया। तो इससे अनेक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे अनिद्रा, नींद न आना, तनाव, टेंशन हो गई, चिंता, और उच्च रक्तचाप, कहीं का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है इससे। तो ये ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी हो जाती है, यानी कम हो जाती है धीरे धीरे। और अगर अधिक समय तक, है ना, 2-4 साल तक ऐसी वातावरण में रहते हैं या बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, तेज आवाज़ आती रहती है दिन भर, तो वहाँ हम बहरे भी हो सकते हैं, बहरे भी हो सकते हैं। तो ये क्या करती है, मानव स्वास्थ्य पर क्या कर रही हैं,
बुरा प्रभाव डाल रही हैं। चिंताग्रस्त हो रहा है, तनाव, टेंशन माइंड में। तो ये क्या है? ध्वनि प्रदूषक मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। हैव